बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब खैराफियत से होंगे। आप ये ऊपर दो शख्सियतों को देख रहे हो, इन दोनों ने गुज़िश्ता रात एक दूसरे से मुलाकात की है। एक कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया है और दूसरे मंजूर पश्तीन अहमद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया है। ये दोनों हजरात गुज़िश्ता रात एक दूसरे से मिले हैं, इन्हें 15 अगस्त 2024 को। और इन दोनों की मुलाकात की कहानी कुछ यूँ है कि 11 अक्टूबर को यानी कुछ महीनों के बाद मंजूर अहमद पश्ती ने तमाम पश्तूनों खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जितने भी पश्तून है, चाहे वो सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हो या मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखते हो या नवाब हो या कोई भी हो, उन तमाम मशरान को जमा किया है ताकि खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन के लिहाज से सूरत हाल है तो उसके लिहाज से अमन पैदा करने के लिए आप इसमें मुशावरत करें और कोई ऐसी लाइहा अमल तय करे कि हमारे इलाके वाले रहने वाले बाशिंदों को और वहाँ के आवाम को अमन हासिल हो। इस सिलसिले में इन दोनों हजरात की मुलाकात हुई है और आप देख रहे हो कि एक दूसरे से दोनों हजरात मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं। तो बाज़ लोग बड़ी तनकीद का निशाना इनको बना रहे हैं। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया को मंजूर पश्तीन अहमद ने दावत दी है कि वह हमारे 11 अक्टूबर के जिरगे में शिरकत करे और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वो दावत कबूल भी की है। तो इन दोनों की ये मुलाकात हुई है। यकीनन खैबर पख्तूनख्वा से मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत का भी ताल्लुक है और मंजूर अहमद पश्तीन का भी खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है। दोनों का ताल्लुक इसी इलाके से है। दोनों की सियासत, दोनों की शोहरत, दोनों की मेहमान नवाजी, दोनों की इज्जत, दोनों की मुस्तकबिल का ताल्लुक इसी खैबर पख्तूनख्वा से है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी ये दावत कबूल करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी सियासत बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से ताल्लुक है उनका। और इसी तरह मंजूर अहमद पश्तीन ये जो काम कर रहे हैं ये भी वहाँ के आवाम के लिए कर रहे हैं। तो बाज़ लोग इसको बड़ी जो है ना इश्काल कर रहे हैं उनके ऊपर, तो इसके ऊपर इश्काल तो नहीं करना चाहिए। बस इनके लिए दुआएं करने चाहिए कि ये लोग अब इसमें मुत्तहिद हो जाए और आवाम के लिए, मुसलमानों के लिए, ज़ाहिर सी बात है वहाँ के रहने वाले भी सारे मुसलमान हैं, कलमा गो है और पाकिस्तान के खातिर बड़ी कुर्बानियाँ देने वाले हैं, पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए अमन किसी तरह पैदा किया जाए, किसी तरह अमन की जो है ना सूरत हाल वहाँ पैदा हो जाए, उसके लिए इन दोनों को कोशिश करनी चाहिए। बल्कि सिर्फ इन दोनों को नहीं, पूरी पाकिस्तान को इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ बिल्कुल अमन जिस सूरत हाल पैदा हो जाए ताकि लोग वहाँ घरों में आराम से रह सके, वहाँ पर तिजारत कारोबार आराम से कर सके। और हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया और मंजूर पश्तीन अहमद की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि लोगों ने उन पर एतमाद किया है, मजहबी लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब पर एतमाद किया है और आम आवाम ने मंजूर पश्तीन अहमद पर एतमाद किया है। तो इन दोनों मशरान को चाहिए, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर आवाम के लिए अमन की सूरत हाल पैदा करें। और दोनों आवामी तौर पर बड़े ताकतवर लीडर है, दोनों की यकीनन जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर इनके मुलाकातों से, इनके जिरगों से और इनके बयानात के बाद भी कोई अमन पैदा हो नहीं रही है तो यकीनन ये बड़े अफसोस की बात है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये दोनों हजरात मुखलिस रहे अपने आवाम से। खुदा न खास्ता अगर ऐसा है कि ये दोनों भी खुद अपनी मर्जी से, अपने इख्तियार से, अपनी आज़ादी से ये काम नहीं कर रहे हैं बल्कि ये खुद भी अल्लाह न करे किसी और के इशारे पर चल रहे हैं तो फिर ये आवाम के लिए बहुत ही जो है ना नाकामी की बात होगी। लेकिन अगर ये खुद बाइख्तियार होकर खुद अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से ये कोशिश कर रहे हैं और आवाम के लिए लगे हुए हैं तो इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी होगी कि वहाँ इंशाअल्लाह अमन की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लेकिन अल्लाह न करे अगर ये दोनों हजरात भी किसी और के रजाकार हो तो फिर यकीनन अमन भी नहीं आ सकती है बल्कि ये सूरत हाल मज़ीद भी आवाम के लिए परेशान कुन होगी।